Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called determinants. ये लेक्चर हैवी है और इस लेक्चर की वैल्यू है. इस लेक्चर में यूज होने वाला कंसेप्ट काम आ सकता है, एग्जाम में आ सकता है. तो थोड़ा सा बस ध्यान से देखना. इस लेक्चर को ध्यान से सबसे पहले हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 25. वो कहते हैं कि अगर अगर ए मैट्रिक्स दे रखा है, बी मैट्रिक्स दे रखा है, वो कह रहे हैं वेरीफाई दैट ए बी का होल इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स. ए बी का होल इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स. तो मुझे बेसिकली टू प्रूफ क्या करना है कि ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स. मेरे माइंड में बस एक याद है कि कोई भी मैट्रिक्स लेट से पी पी इनवर्स बराबर होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट पी इंटू एडजॉइंट पी. इतना मुझे याद है. तो मैंने कहा सबसे पहले चलो ए दे रखा है, बी दे रखा है, मैं यहाँ पर ए बी भी निकाल देता हूँ. ए बी निकालने आता हूँ तो 2 3 1 माइनस 4 आता है इंटू बी 1 माइनस 2 माइनस 1 3 ए बी. ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है. वापस आ जाना उसी एटीट्यूड में. ये वाला और ये वाला. तो क्लास बोलेगी क्या? क्लास विल से 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू माइनस 1 2 इंटू माइनस 2 प्लस 3 इंटू 3 1 इंटू 1 minus 4 into minus 1 1 into minus 2 minus 4 into 3. So that will be 2 minus 3 minus 4 plus 9 1 plus 4 minus 2 minus 12. That will be minus 1 5 5 अगर 7 हो तो और minus 14. ये वैल्यू आई है मेरे पास ए बी की. आराम से सांस ले लो. आराम से हमें प्रूव करना है ए बी का इनवर्स बराबर है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स. देखेंगे. पहले ए बी की वैल्यू निकाल दो. मैं थोड़ा सा ये वाला पोर्शन रब कर रहा हूं. जैसी मेरी ए बी की वैल्यू आई मैंने यहां पर लिख दी. द वैल्यू ऑफ ए बी इज, ए बी की वैल्यू है -1 5 5 और 14 मैट्रिक्स की फॉर्म में. अब क्लास क्या बोलेगी सर? सबसे पहले ए इनवर्स निकालो. ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले मेरे पास होनी चाहिए डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू जो कि है 2 3 1 माइनस 4. डिटर्मिनेंट बी की वैल्यू 1 माइनस 2 माइनस 1 3. जो वर्ड्स बोल रहा हूँ वो सुनना. कैलकुलेशन तो तुमने ही करनी है. डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है -8 -3. डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल्स टू -11. मतलब नॉन सिंगुलर है. इसका मतलब इसका इन्वर्स निकलेगा. डिटर्मिनेंट बी की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 3 माइनस 2 दैट इज 1. तो डिटर्मिनेंट बी इज इक्वल्स टू 1. ये भी नॉन सिंगुलर है तो निकलेगा. वैसे ही एक बार डिटर्मिनेंट ए बी की वैल्यू भी निकाल देते हैं. -14 -25 इफ वी आर नॉट रॉन्ग. -14 -25. what we get is डिटर्मिनेंट ए बी की वैल्यू अगर 7 हो तो -14 -25. हमारा ए बी कितना आया था एक बार देख लेते हैं इसको. ये -14 लिखना था तो 14 -25 इज -11. ये -1 आया था, हमने गलत लिखा था. तो ये +14 -25 इज -11. तो ए बी की डिटर्मिनेंट वैल्यू कितनी आ गई? -11. तो ये भी नॉन सिंगुलर है. इसका भी इनवर्स निकलेगा. तो ए बी की डिटर्मिनेंट वैल्यू है -11. ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू है -11.
बी की डिटर्मिनेंट वैल्यू है 1। ये सब आपको दिखाना पड़ेगा। अब अगर 7 हो तो अब निकालो एडजॉइंट ए बी। एडजॉइंट ए बी कैसे निकलता था? मैंने ए बी थोड़ा सा मिटा दिया। एडजॉइंट ए बी कैसे निकलता था? सबसे पहले अब हम निकालेंगे, हमारे पास ए बी दे रखा है। क्या ए बी है? 14 -1 5 5 और -14। अगर एडजॉइंट निकालने की एक ट्रिक उन्होंने बताई थी, एडजॉइंट ऑफ ए बी विल बी इक्वल्स टू -14 ऊपर आ जाएगा, -1 इधर आ जाएगा और इनके साइन माइनस हो जाएंगे अगर याद हो तो। दिस इज योर एडजॉइंट। ये जो टर्म्स होती हैं, ये टेढ़ी वाली टर्म्स स्वैप हो जाती हैं और इन टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं, अगर आपको याद हो। वैसे ही अगर ए दे रखा है तो एडजॉइंट ए कितना हो जाएगा? थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये टर्म स्वैप हो जाएंगी, -4 और ये -2 इधर आ जाएगा, ये -3 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। ये एडजॉइंट ए। वैसे ही एडजॉइंट बी जो हो जाएगा, दैट विल बी, ये 3 इधर आ जाएगा, -3 वो 3 ही रहेगा और ये 1 और ये -2 जो हो जाएगा ये 2 हो जाएगा और -1 जो है ये 1 हो जाएगा। ये हमारा एडजॉइंट बी आ गया। अब हमें निकालना है ए बी का इनवर्स। तो ए बी का इनवर्स जो होगा वो होगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट में ए बी इंटू एडजॉइंट ए बी, अगर 7 हो तो। डिटर्मिनेंट ए बी की वैल्यू आ रही है -11, 1 अपॉन -11 इंटू एडजॉइंट ए बी आ रहा है -14 -5 -5 -1। एक अच्छा बच्चा बोलेगा कि सर इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो -1/11 इंटू माइनस कॉमन ले लिया -1, अंदर बचा 14 5 5 1। ये बचा फाइनल आंसर जो आया ए बी इनवर्स का जो आया, दैट इज 1/11 इंटू 14 5 5 1। ये आया है ए बी इनवर्स। बिलीव मी, इसमें आपको बहुत फायदा नहीं हो रहा होगा क्योंकि सारी कैलकुलेशन है। अब हमें निकालना है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो बी इनवर्स इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट बी इंटू एडजॉइंट बी। तो बी इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 इंटू एडजॉइंट बी इज 3 2 1 1। अगर 7 हो तो बी इनवर्स ए इनवर्स क्या है? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू है 1 अपॉन -11, ये -11 है डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू। लिख नहीं रहे ना ढंग से, इंटू जगह थोड़ी सी कम है। एडजॉइंट ए जो था वो क्या था? -4 -3 -1 -2। तो बच्चा बोलेगा -1/11, यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लो, आपका आ जाएगा 4 3 1 2। तो ये फाइनली ए इनवर्स बराबर हो जाएगा 1/11 इंटू 4 3 1 2। अब हमें निकालना है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। सो दैट विल बी, ये तो 1 अपॉन 1 1 ही होगा। ये जो नंबर है कांस्टेंट स्केलर बाहर आ जाता है, 1/11 बाहर आ जाएगा। पहले लिखोगे बी 3 2 1 1 इंटू 4 3 1 2। एक टर्म गलत लिख दी ना, देन वी आर आउट। एक टर्म गलत लिखते ही ये मल्टीप्लाई होगा इससे, फिर मल्टीप्लाई होगा इससे। एक टर्म गलत होते ही सारे 4-5 मिनट की जो एफर्ट्स है सब खत्म हो जाएंगे। 1 अपॉन 11 बराबर आ जाएगा 4 3 ज़ा 12 -2 1 ज़ा 2 3 3 ज़ा 9 +4। अगर 7 हो तो 9 +4। कहीं गलती तो नहीं हुई? हुई है, ए इनवर्स में कहीं गलती हुई है हमसे। ए का एडजॉइंट जो था यहाँ पे 2 आना था, यहाँ पे 2 आना था, तो ये -2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। तो 9 -4 और अगला जो है 1 इंटू 4 1 ज़ा 4 +1 और यहाँ पे 3 1 ज़ा 3 -2। सो फाइनल आंसर इज 1 अपॉन 11 इंटू 10 5 5 1। अगर ध्यान से देखो तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स क्या आ रहा है एक बार देख लो, और ए बी का इनवर्स क्या आ रहा है एक बार देख लो। टर्म्स का थोड़ा सा चक्कर होता है, जॉइंट में यहाँ पे प्लस आना था, ये साइन टर्म स्वैप होती हैं, साइन चेंज नहीं होता।
ये सब इतना टूट फूट के बाद करने के बाद इट टुक अस 10 मिनट्स, हमारे पास एक बहुत बहुत बड़ी चीज आ गई है कि ए बी का इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, पी क्यू का इनवर्स बराबर होता है क्यू इनवर्स इंटू पी इनवर्स, फर्स्ट मैट्रिक्स इंटू सेकेंड मैट्रिक्स का इनवर्स बराबर होता है सेकेंड का इनवर्स इंटू फर्स्ट का इनवर्स। ये थोड़ा सा याद रख लेना, ये प्रॉपर्टी तब काम आएगी जब सबसे ज्यादा जरूरत होगी इसकी, भूल मत जाना। एक और बात, बच्चा बोलेगा एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स ए है और हमें निकालना है ए इनवर्स। तो पहली जो गली हमने खोदी थी, जो पहली गली थी वो तो ये वाला मेथड था, एलिमेंट्री ऑपरेशंस। एलिमेंट्री ऑपरेशंस बंदों को आमतौर पे बहुत ज्यादा अच्छे नहीं लगते। वैसे ही अब ए से ए इनवर्स तक जाने का एक और रास्ता हमने आपको दे दिया, दैट इज ए ए ए ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए। और इस मेथड में एक फायदा और भी है, कुछ मैट्रिसेस ऐसी होती थी जिनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता था, एलिमेंट्री रो बता नहीं पाता था, बट ये बता देता है। और ए इनवर्स निकालने का एक और मेथड भी है जो मैं आपको अभी सिखा रहा हूं, बट ये ओनली इन सम क्वेश्चन लगता है, हर क्वेश्चन में ये मेथड नहीं लगा सकते, ओनली इन सम क्वेश्चन। इस मेथड को बोलते हैं इक्वेशन मेथड, जो भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ए इनवर्स तीन तरीके से निकलता है, 85% बच्चे इससे निकालते हैं, 12 से 13% बच्चे इससे निकालते हैं, 2% इससे निकलता है, बट ये तब निकलता है जब आपको कोई इक्वेशन दे रखी हो, जैसा कि एग्जाम्पल नंबर 26 है। थोड़ा सा ध्यान देना, एग्जाम्पल नंबर 26 को देखेंगे हम। तो एग्जाम्पल 26 आपके सामने है कि शो दैट द मैट्रिक्स ए की वैल्यू दे रखी है 2 3 1 2 satisfies the equation a square minus 4a plus I is equals to 0, where I is an identity matrix of order 2 cross 2 and O is a 2 cross 2 zero matrix. Using this equation find A inverse. Using this equation find A inverse. तो हम सबसे पहले हमारे पास क्या है सॉल्यूशन में, हमारे पास A दे रखा है 2 3 1 2 और हमें 2 प्रूफ क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इज इक्वल्स टू ओ 0। उसके बाद वो बोल रहा है यूजिंग दिस इक्वेशन फाइंड ए इनवर्स। ये नई चीज है, अभी से रोक देते हैं। सबसे पहले इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए ए स्क्वायर निकालते हैं, जो कि होता है ए इंटू ए, दैट इज 2 3 1 2 multiplied by 2 3 1 2 gives me 2 into 2 plus 3 into 1, 2 into 3 plus 3 into 2, 1 into 2 plus 2 into 1, 1 into 3 plus 2 into 2। ढंग से देखें तो ये आ जाएगा 4 और 3 7, ये आ जाएगा 6 और 6 12, 2 और 2 4, 3 और 4 7। हमारे पास आ गया ए स्क्वायर। अब क्लास बोलेगी यहां पुट करते हैं, ए स्क्वायर की वैल्यू है 7 12 4 7 माइनस 4 टाइम्स ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू हमारे पास है ये रही 2 3 1 2 प्लस आयोटा की वैल्यू सबको आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू सबको पता होती है 1 0 0 1। चलो जी सॉल्व करो, तो 7 माइनस 4 इंटू 2, एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेता हूं, कोई फायदा नहीं है, जल्दबाजी का कोई फायदा नहीं। 7 12 4 7 माइनस 8 12 4 8। इसमें सारा फोकस कैलकुलेशन में रखना पड़ता है, और बिलीव में कभी ये कैलकुलेशन में बच्चों को नहीं कराता था। 0 1, तो अब जब इसे करेंगे 7 माइनस 8 7 माइनस 8 प्लस 1, ये आ रहा है 12 माइनस 12 प्लस 0
ये आ रहा है 4 -4 + 0 और लास्ट वाला आ रहा है 7 -8 + 1। अगर ध्यान से देखो तो 0 0 0 0 which is equals to 0. O is a identity matrix of order 2 क्रॉस 2, तो hence proved, क्या प्रूव हो गया? a स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इज इक्वल्स टू 0। a स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इज इक्वल्स टू 0। इसके बाद वो क्या बोलते हैं कि यूजिंग दिस इक्वेशन फाइंड ए इनवर्स। यही इसका कैच है। हमारे पास क्या है? हमारे पास है a स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इज इक्वल्स टू ओ। ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है और ये भी मैट्रिक्स है। हमें निकालनी क्या है? हमें टू फाइंड करनी है ए इनवर्स। तो बच्चे ने कहा मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। तो ए इनवर्स इनटू ए स्क्वायर प्लस, प्लस का साइन नहीं था, माइनस का साइन था, -4 बाहर, ए इनवर्स इंटू ए, फिर प्लस का साइन था, ए इनवर्स इंटू आई इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू ओ, 0। तो बच्चा बोलेगा ए इनवर्स इंटू ए। बहुत डिटेल में जाना है तो ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर को लिख देंगे ए इंटू ए, माइनस ए इनवर्स इंटू ए होता है 4i प्लस ए इनवर्स इंटू आई होता है ए इनवर्स और ए इनवर्स इंटू 0 होता है 0। साइड में थोड़े से रीजन लिख देना, ए इनवर्स इंटू ए बराबर होता है आई, ये लिखना जरूरी है, और ए इनवर्स इंटू आई बराबर होता है ए इनवर्स और ए इनवर्स इंटू ओ बराबर होता है 0। तो बच्चा बोलेगा ये दोनों फिर दोबारा हो जाएंगे, आई ए माइनस 4i प्लस ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 0। आई इंटू ए बराबर होता है ए माइनस 4i प्लस ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 0। तो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ये -4i, उधर जाके 4i प्लस ए, उधर जाके माइनस ए, तो ए इनवर्स बराबर हो गया 4। आई की जगह लिखोगे 1 0 0 1, माइनस ए की जगह लिखोगे जो मैट्रिक्स दी हुई थी दैट इज 2 3 1 2, और जब इनको माइनस करोगे 4 0 0 4 माइनस 2 3 1 2, you will get the answer as 2 -3 -1 and 2. This is the value of ए इनवर्स। अगर 7 हो तो ये हमने इसे माइनस करा है। ये करने के इमीडिएटली बाद मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कुछ होमवर्क दिया था। अगर वो होमवर्क आपने कर रखा है तो आपने 11वें क्वेश्चन तक कर रखा है। 11वें क्वेश्चन के बाद एनसीईआरटी का 4.5 का क्वेश्चन नंबर 12 ये बोलता है कि लेट ए इज इक्वल्स टू 3725 and b is equals to 6879, verify that a b का इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। जो अभी के अभी किया है, जो मैं चाहूंगा तुम भी अभी के अभी करो। तो बच्चा इसमें सबसे पहले क्या करेगा? ए बी निकाल लेगा। ए बी बराबर होगा हमारे पास 3725 इंटू बी 6879। अगर इनको मल्टीप्लाई करोगे, इसका सोल्यूशन नहीं दिया हुआ, तो 3 6 18 प्लस 49, 3 इंटू 49 ना, 3 इंटू 8 24 प्लस 63, बड़ी बड़ी वैल्यूज आ रही हैं भाई, 3 2 12 प्लस 35, फिर 16 प्लस 45। अगर वैल्यूज को देखोगे 18 प्लस 49, 18 प्लस 49 gives you 67, 24 plus 63, 63 plus 24, 87, 87, 12 plus 35, 12
प्लस 35, 47, सब में 7 आ रहा है, सारे वो आ रहे हैं। 16 प्लस 45, 16 प्लस 45 इज इक्वल्स टू 61। क्या घटिया नंबर आया यार। ये आया हमारा ए बी। हाथ के हाथ में डिटर्मिनेंट ए बी भी निकाल ही लूँ, पता चले आएगा नहीं आएगा। दैट विल बी 67 इंटू 61 माइनस 47 इंटू 87। क्या वैल्यूज आ रही हैं। 67 इंटू 61, 67 इंटू 61 इज इक्वल्स टू 4087 माइनस 47 इंटू 87, 47 इंटू 87 is equals to 4089. So that will be -2. डिटर्मिनेंट ए बी कितनी स्वीट सी आ गई, -2, मतलब नॉन सिंगुलर है, मतलब ए बी इनवर्स एग्जिस्ट करता है। हमने ये करा, हमने हाथ के हाथ डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकाल ली। डिटर्मिनेंट ए जो होगा दैट विल बी 15 माइनस 14, तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आ गई 1। हमने हाथ के हाथ डिटर्मिनेंट बी की वैल्यू निकाल ली, दैट इज 9 6 54 माइनस 56। अगर देखें तो डिटर्मिनेंट बी की वैल्यू आ गई -2। हल्की हल्की सी सही फीलिंग आ रही है कि -2 एक टर्म है जो यहाँ पर भी आ रही है, और -2 एक टर्म है जो यहाँ पर भी आ रही है। दूसरी टर्म 1 है तो उसकी कोई इतनी टेंशन नहीं है। हम हाथ के हाथ निकालेंगे एडजॉइंट ए बी। एडजॉइंट ध्यान से निकालना, पीछे हमसे गलती हो गई थी। ये दोनों स्वैप हो जाते हैं, 61 67, और इनके साइंस चेंज हो जाते हैं, -87 -47। ये एडजॉइंट ए बी आया, तो ए बी का जो इनवर्स आ गया वो आ गया 1 अपॉन ए बी डिटर्मिनेंट ए बी इंटू एडजॉइंट ए बी। फॉर्मूलाज लिखने से 2 मिनट 1 सेकंड ज्यादा लग जाता है, बट अगर आपकी कहीं गलती होगी ना तो वहां आपको थोड़ी मदद मिलेगी। 61 माइनस 87 माइनस 47 और 67, ये बराबर आ गया ए बी का इनवर्स। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ए। अगर साथ हो तो एडजॉइंट ए में स्वैप हो जाएंगी जगह, ये 5 इधर आ जाएगा, ये 3 इधर आ जाएगा, ये -7 और ये -2, तो ए इनवर्स बराबर हो जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। बड़े दिल से कर रहा हूं, तो ए इनवर्स बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 1 इंटू एडजॉइंट 5 -7 -2 3, तो ए इनवर्स तो सीधा सीधा ही हो जाएगा 5 -7 -2 3। मुझे पॉज कर दो और एक बार बी इनवर्स निकाल दो बच्चों। बी इनवर्स निकाल दोगे तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। बी इनवर्स निकालने से पहले एडजॉइंट बी निकालोगे। एडजॉइंट बी में क्या होगा, स्वैप हो जाएंगी, ये 9 इधर आ जाएगा, 6 इधर आ जाएगा, ये -8 हो जाएगा और ये -7 हो जाएगा। तो बी इनवर्स बराबर होगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट बी इंटू एडजॉइंट बी, दैट विल बी 1 अपॉन -2 इंटू एडजॉइंट क्या है 9 -8 -7 6। थोड़ी सी नानी याद आने वाली है। हमारे पास ए इनवर्स आ गया, हमारे पास बी इनवर्स आ गया, हमारे पास ए बी का इनवर्स भी आ गया। ए बी का इनवर्स तो हमने पहले ही निकाल लिया। अब हमें निकालना है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अगर क्लास 7 है तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स निकालने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, बी इनवर्स का ये -1/2 इंटू 9 -8 -7 और 6 इंटू ए इनवर्स में था 5 -7 -2 और 3। जब ढंग से मल्टीप्लाई करोगे -1/2 इंटू 9 5 45 प्लस 16 9 7 -63 -24 -7 इंटू 5 -35 -12 और यहाँ पर 49 प्लस 18। अगर ऐड करोगे -1/2 इंटू ये 61 हो जाएगा, -87 -47, टेढ़ी आंखों से देख नहीं रहा,
ये वही आएगा, B इनवर्स इंटू A इनवर्स भी वही आ रहा है जो हमें चाहिए था। तो एंड में क्लास बोल देगी हेंस, क्लास बोलेगी हेंस ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू B इनवर्स इंटू A इनवर्स, ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू B इनवर्स इंटू A इनवर्स। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर बेस्ड है एकदम, मतलब इस टाइप का जो हमने अभी अभी करा है इस लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 को अगर आप देखो तो वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 जैसा क्वेश्चन हम कभी भी क्लास में तो नहीं कराते। क्लास में हम बच्चों को, मतलब मैं तो कभी नहीं कराता, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ करने लायक, मतलब करना चाहिए, मैं सॉल्व नहीं करता। तो इसमें वही है, आपको सेम इस इक्वेशन को 0 के बराबर करना है। तो अगर ए स्क्वायर निकालना है तो दैट विल बी ए इंटू ए, दैट विल बी 3 1 माइनस 1 2 इंटू 3 1 माइनस 1 2, दैट विल बी 9 माइनस 1 3 प्लस 2 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 4, दैट विल बी 5, oh sorry 8 8 5 माइनस 5 और 3, दिस इज योर ए स्क्वायर। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, ये वैल्यू यहां पुट करेंगे, सो वी विल गेट इज 8 5 माइनस 5 3 माइनस 5 इंटू 1001 प्लस 7 इंटू 10, ए की जगह ए, जल्दबाजी बड़ी है ना, जल्दबाजी इतनी है, ये गलतियां हो सकती हैं बच्चों से, आई होप ना हो। ए की जगह आएगा 3 1 माइनस 1 2 और ये 0, 8 5 माइनस 5 3 इंटू माइनस माइनस 15, माइनस भारी रखो, प्लस 15 5 माइनस 5 10 प्लस 7007, तो क्लास बोलेगी 8 माइनस 15 प्लस 7 5 माइनस 5 प्लस 0 माइनस 5 प्लस 5 प्लस 0 3 माइनस 10 प्लस 7। अगर ढंग से देखेंगे तो 0 0 0 0 हेंस प्रूव्ड आ गया। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, ये बहुत बड़ी चीज नहीं थी। फिर उसके बाद अब हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स, और एक लाइन लिखी हुई है जिस लाइन को आमतौर पे बच्चा इग्नोर कर देता है, हेंस फाइंड ए इनवर्स। कई बार हम क्वेश्चन में 3 वर्ड्स होते हैं इग्नोर हो जाते हैं, तो इग्नोर मत करना। बच्चे को मैं बोलूंगा मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स, तो ए इनवर्स इंटू इस ए स्क्वायर को लिख दूंगा मैं ए इंटू ए माइनस 5 ए इनवर्स इंटू ए प्लस 7 ए इनवर्स इंटू आई बराबर ए इनवर्स इंटू नल मैट्रिक्स। ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई, यहाँ लिखोगे ए इनवर्स इंटू ए बराबर होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस 5 आई ए, ये तो एक ए बचेगा ना, आई ए माइनस 5 आई प्लस 7 टाइम्स ए इनवर्स इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स, क्योंकि ए इनवर्स इंटू आई बराबर होता है ए इनवर्स। तो क्लास बोलेगी आई इंटू ए बराबर होता है ए माइनस 5 आई प्लस 7 ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 0, आई ए बराबर होता है ए के। ये सब रीजंस हैं, अगर साइड में लिख दोगे तो तुम्हारे आंसर को वैल्यू मिल जाएगी। 7 टाइम्स ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, माइनस हो रहा है 5i माइनस ए, तो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/7 इंटू 5, आई की जगह लिखूंगा 1001 माइनस ए की जगह लिखूंगा अगर साथ हो तो 3 1 माइनस 1 2, ये बड़ा ब्रैकेट बना देना, तो 1/7 भारी रहेगा 5005 मैट्रिक्स माइनस 3 1 माइनस 1 2 मैट्रिक्स बराबर 1/7 इंटू 5 माइनस 3 इज 2
0 minus minus 1 is minus 1, 0 minus minus 1 is plus 1, 5 minus 2 is 3. This is the value of A इनवर्स. इस टाइप का क्वेश्चन जरूर जरूर करके जाना. अगर एक्चुअली में करना चाहते हो तो एनसीईआरटी का 15वां क्वेश्चन भी इसके ऊपर बेस्ड है. थोड़ा बड़ा है क्योंकि उसमें 3x3 है, को फैक्टर्स, लंबा जाएगा, टाइम लगेगा. 16वां क्वेश्चन भी बड़ा है, तो लंबे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पहले कर लेना. ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे. आई होप इस लेक्चर में मैंने जो कराया है वो आपको समझ आया है. तो बच्चा बोलेगा अब हमारे पास ए इनवर्स निकालने के 3 तरीके हैं. जो मेन रोड है वो यही वाली रोड है, जो मेन रोड है वो यही वाली है. ये इक्वेशन के केस में लगता है. और अगर वक्त खराब हो तो एलिमेंट्री रो से भी करना पड़ेगा. वक्त क्या खराब हो, एलिमेंट्री रो में बस एक प्रॉब्लम ही होती है कि कहीं ना कहीं हमारी कैलकुलेशन फंस जाती है. इन द नेक्स्ट लेक्चर हम इस लेक्चर को खत्म करेंगे. अगर मेरे हिसाब से आप लोगों को दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बट मेरे हिसाब से दुनिया नहीं चलती. 4.5 का एक एक क्वेश्चन अगर मैं देख रहा हूँ क्लासरूम के हिसाब से देखता तो 4.5 का 14, 15, 16, 17 और 18 मैं आपको कराऊंगा. और अगर ऑनलाइन क्लास के हिसाब से देखूं तो 1 से लेकर 11 जो क्वेश्चन है वो भी मुझे कराने हैं, वो भी मैं आपको कराऊंगा. तो फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय. गॉड ब्लेस ऑल. जय माता.